एवरीवन, दिस इज अनीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरिंग ब्यूटी। आज के वीडियो में आई विल शो यू अ हेल्दी ग्लोई लॉन्ग लास्टिंग बेस मेकअप ट्यूटोरियल, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्किन लाइक फिनिश देने वाला है। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट देन कीप ऑन वॉचिंग, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit on the bell icon to never miss any upload, and please do follow me on Instagram for more regular updates. Now let's dive right into the video. हमारा जो मेन मोटो है वो है स्किन लाइक फिनिश मेकअप का, तो उसके लिए हमें अपनी स्किन को जो है वो बहुत अच्छे से प्रेप करना होगा। तो मैंने अभी अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया था फेस वॉश से, जो मेरा रेगुलर जेंटल फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं। देन आई एम यूजिंग दिस टोनर, इट्स अ सिंपल रोज़ वाटर, आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको शेक कर लिया अच्छे से, एंड आई एम गोना ड्रेंच माई स्किन इनटू लाइक विद दिस रोज़ वाटर। पूरा अच्छी तरीके से मैंने हाइड्रेटिंग रोज़ वाटर अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लिया है। इट्स लाइक सुपर हाइड्रेटिंग एंड सो रिफ्रेशिंग। इससे मेरी स्किन एकदम से मतलब जो भी ड्राइनेस हो रही होगी ना वो बहुत सही, एकदम pH बैलेंस हो जाएगा, pH लेवल। आई विल लेट इट ड्राई। Next step is a moisturizer. If you want to apply an hydrating serum then you can, but I don't need a serum or something because मेरे को ये दो steps काफ़ी रहते हैं। मैंने इतना सारा moisturizer लिया है and I will like properly ऐसे एकदम देसी तरीके से मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी बिकॉज आई वांट एकदम प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन। मेरे को कहीं पे भी ड्राई पैचेस नहीं चाहिए अपने बेस मेकअप में। सो आई विल मेक श्योर कि मैं मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करूँगी। स्किन प्रेप करने के बाद मैंने लिप बाम भी लगा लिया एकदम जेनरस अमाउंट का, और इससे मेरे लिप्स काफ़ी हाइड्रेटिंग रहेंगे। अगला स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, विच इज़ दिस वन सीरम स्प्रे दैट आई हैव। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। जब मैंने इसको फर्स्ट रिव्यू किया था ना, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखोगे तो ये मुझे सूट नहीं किया था समर्स में, और उस टाइम उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि आई विल सी कि ये मेरे स्किन पर विंटर्स में सूट करता है या नहीं, एंड आई कैन टेल यू नाउ कि ये मेरे स्किन पर विंटर्स में सूट कर रहा है। बट एक ट्रिक है जो मुझे उस वाले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लोगों ने बताई, और मैंने उस तरीके से इसको यूज़ किया तो फिर इसने मुझे ब्रेकआउट्स नहीं दिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डालबा फर्स्ट स्प्रे सीरम। इट्स अ वेरी वायरल प्रोडक्ट, यू मस्ट हैव सीन दिस इन सो मेनी वीडियोज। तो आप देखोगे इसमें ये ऑयल पार्ट है ऊपर और नीचे पूरा वाटर है। बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो ये मैंने मानसून के टाइम पर पहले बार यूज़ किया था, और उस टाइम पे मुझे कमिडोन्स हो गए थे, इसकी वजह से छोटे छोटे बम्स हो गए थे जब मैंने इसको यूज़ किया था। बाकी ये सीरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसने इतना हाइड्रेटिंग कर दिया था ना स्किन को। और इफ़ यू आर डूइंग अ ग्लोई हेल्दी मेकअप लुक, मतलब अगर आपको अचीव करना है तो ये आई थिंक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। अगेन आई एम मेंशनिंग इट हियर, if you have oily acne prone skin or combination skin, don't use it during summers or monsoon season, it is gonna break you out। but अभी जो ड्राई वेदर है ना, दिल्ली में ड्राई वेदर हो चुका है, तो ये मेरी स्किन पे अभी सूट कर रहा है। स्टिल मैं इसको ऑयल जो है वो मिक्स नहीं करती हूँ, मैं इसको शेक करके नहीं यूज़ करती हूँ। एज इट इज़ जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर है और जो स्प्रे है वो नीचे है, तो मैं इसको सीधा ऐसे ही अपने फेस पर मैंने एक मिस्ट की तरह इसको लगा लिया। एंड ओ माय गॉड, क्या फाइन स्प्रे है वो, बहुत ही ज़्यादा फाइन है, एंड इट स्मेल्स सो गुड। लाइक इट स्मेल्स लाइक अ लेमनी, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्रेश सी इसकी फ्रेग्रेंस है। तो आई विल लेट इट अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन। कैन यू सी, एक लेयर मैंने लगाई और वो पूरा मतलब अभी ऐसे ड्राई हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी ऐसे वाटरी ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा पास से दिखाती हूँ। आई डू हैव अ लॉट ऑफ लाइक स्कारिंग हेयर, बहुत फेड आउट हो चुकी है, बट स्टिल आई डू हैव, बट वो धीरे धीरे जाएगी। तो अभी मैं अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हाथ से आपको यहाँ मैं टैप कर रही हूँ ताकि जो एक्सेस है उस प्रोडक्ट का वो निकल जाए। और आप अभी भी देख सकते हो एक बहुत प्यारी सी लेयर, एक शाइन आ चुकी है मेरे स्किन पर, बहुत अच्छा ग्लो आ चुका है।
This is what this viral product do. तो if you have dry skin, ट्रस्ट मी, आप इसकी नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी फिनिश कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट। अगला स्टेप है प्राइमर, एंड आई हैव 2 प्राइमर्स। ये है मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। ये मैं समर्स में भी यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जो बिल्कुल ही बज ना हो, और आपको चाहिए एकदम बढ़िया, मतलब आपका मेकअप एकदम स्टिक रहे आपके फेस पर, तो डेफिनेटली यूज दिस। ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है, और ये इतना ज़्यादा स्टिकी है ना, तो मेकअप लिटरली इस पर चिपक जाता है। मैं इसको समर्स में नहीं यूज़ करती हूँ एल्फ के पावर ग्रिप प्राइमर को, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, बट विंटर्स में तो आई लव यूजिंग दिस। आई हैव ओनली टेकन दिस मच, और मैं सिर्फ यहाँ लगाऊंगी इसको, जहाँ मेरा मेकअप थोड़ा बहुत बज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी ये लाफ लाइन्स हैं, देन नोज, दिस एरिया एंड चिन। अब बारी आती है फाउंडेशन या फिर कंसीलर की। अभी मैं कंसीलर, वैसे तो आई डू हैव सम एक्ने स्कार्स, मैं लगा सकती हूँ, कंसील कर सकती हूँ, पहले कलर करेक्ट कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए। तो मैं सीधा फाउंडेशन लगाऊंगी, और फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन, लाइक करंट फेवरेट फाउंडेशन। इट्स बॉबी ब्राउन वेटलेस स्किन फाउंडेशन, एंड this is like so good. It is actually weightless, it is so lightweight. I'm gonna shake the bottle properly because it's a liquid foundation. So मैं इसको लूँगी अपने हाथ के पीछे, सिर्फ 2 पंप लिए हैं मैंने प्रॉपर, एंड इसमें मैं मिक्स करूंगी एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। दिस इज लाइक दैट इल्यूमिनेटर जो कि आपका ग्लोई मेकअप जो है वो बहुत अच्छा बना देगा। मैं इसको हल्का लाइक 1 वॉन्ड बस मैंने मिक्स किया है। तो आई एम गोना यूज अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द बेस्ट फॉर स्किन लाइक फिनिश मेकअप। अगर आपको फुल कवरेज थोड़ा चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली यूज अ फाउंडेशन ब्रश। दिस इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। ये बहुत अमेजिंग फाउंडेशन ब्रश है। मुझे ना स्किन लाइक फिनिश चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर। You can wear this base makeup in a wedding or maybe an event, और जब भी मतलब आपको एक कुछ स्पेशल हो और आपको बहुत ज़्यादा ग्लोई सा लुक चाहिए हो, एकदम हेल्दी ग्लो चाहिए हो, तब आप लोग डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हो, एंड तब के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग रहेंगे। अभी आपको डेफिनेटली लग रहा होगा दैट इट्स नॉट मैचिंग माई स्किन टोन, बट जस्ट वेट फॉर इट because it's gonna quickly set in, और मैं अच्छे से blend भी कर रही हूँ अभी। Just look at the glowy finish. Oh my god, it's looking absolutely stunning. Now, मेरे acne scars कुछ अभी भी दिख रहे हैं। So if you want कि आपके एक्ने स्कार्स हैं, इन केस आपके एक्ने स्कार्स हैं, तो आप उसको छुपाना चाहते हो, तो आप एक और लेयर फाउंडेशन की ऐड कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर, लाइक 1 लेयर और मैं पतली सी ऐड करूँगी, बिकॉज उससे मेरे को थोड़ा सा कवरेज मिल जाएगा, और मैं वो लगाऊंगी सिर्फ मेनली चीक एरिया पर। उसके बाद आई एम अप्लाइंग अ लिक्विड ब्लश, बिकॉज इट्स अ लिक्विड प्रोडक्ट। तो उसके बाद मैं अपना पाउडर से फेस सेट करूँगी, पूरा बेस मेकअप। So I'm using Rufa Beauty का blush in the shade Over the Moon. It's a beautiful nude shade. जब भी आप ऐसे liquid चीज़ें लगाते हो या कोई भी पाउडर भी चीज़ें लगाते हो ना, always take it on the back of your hand and then take a brush. यहाँ पर again I'm using Mars Cosmetics blush brush. फिर जो मैंने लिया है ना, उस पर मैं हल्का हल्का लेकर, and I will take a small mirror ताकि मुझे अच्छे से दिखे वो। I will smile and I will put the blush जहाँ पर भी मुझे need है, जहाँ मुझे लगाना है। If you want, then you can also apply it with beauty blender.
अब मैं अपना फेस जो है वो हाईलाइट करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक फुल कवरेज कंसीलर, बिकॉज मेरा जो फाउंडेशन था वो भी एकदम लाइट वेट था, वेटलेस फाउंडेशन था, और वो बहुत एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है, एज यू कैन सी. बट इट्स सच अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन. बट देन दिस कंसीलर इज सुपर डुपर गुड. लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई कवरेज कंसीलर जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, क्रीज भी ना हो ज़्यादा, भाई इसे ले लो, बहुत अमेजिंग है. ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है. दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर. दिस इज़ लाइक माई फेवरेट. बहुत सारे महंगे कंसीलर्स को भी फेल कर देता है ये. सो या जस्ट गेट दिस वन. और बहुत ही थोड़ा सा लगेगा ये, ठीक है. डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ यहाँ, सिर्फ अंडर आइज पर हल्का सा, एंड हल्का सा यहाँ, बिकॉज मुझे हाईलाइट करना है, तो हल्का सा चिन पे, एंड देन ऑन माई नोज, अ बिट ऑन माई नोज. और थोड़े जो मेरे को एक्ने स्कार्स दिख रहे हैं ना, बस वहाँ. डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक कंसीलर, अच्छी कंसीलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. ये है पैक कॉस्मेटिक्स की कंसीलर ब्रश 219. वैसे तो स्किन लाइक फिनिश चाहिए तो मैं कंसीलर ब्रश को हटाती हूँ और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी, बिकॉज मुझे एकदम ऑलरेडी फुल वेयर कंसीलर है, फुल कवरेज कंसीलर है, तो मैं और ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए मुझे. आई जस्ट नीड टू ब्राइटन माई अंडर आइज. लुक एट दिस कवरेज, कैन यू सी. और तुमने देखा होगा मेरी सारी मेकअप वीडियोस में मैं ये वाला कंसीलर हमेशा यूज़ करती हूँ. एंड आई ऑनेस्टली लव दिस कंसीलर. इफ़ मतलब डे टू डे यूज़ में भी अगर आपको मेकअप करना पसंद है एंड यू डोंट वांट टू यूज़ फाउंडेशन, देन you can go with this concealer. You can never go wrong with this concealer, trust me. बस थोड़ा सा थिक है ये, तो एकदम स्किन लाइक वाला फिनिश नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का सा थिक आएगा फिनिश, बट इससे आपको कवरेज मिल जाएगी. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक नाइस कवरेज, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई फेस, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड शेड है ये मेरा. आई हैव द मिनी वन. मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी पसंद नहीं है, जो मिनी वर्जन है उसकी, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है. वैसे भी लूज पाउडर्स ना थोड़े होते हैं मेसी, सो आई विल मेक श्योर कि मेरी सारी क्रीजेस हट रही हैं, ठीक है. एंड आई एम टेकिंग दिस पाउडर पफ राइट हेयर, और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पाउडर मैं लूँगी. ऊपर की साइड देखकर सारी क्रीजेस हटाऊंगी, एंड देन ऊपर की साइड देखते देखते आई विल अप्लाई जेनरस अमाउंट ऑफ लूज पाउडर, बिकॉज मुझे बेकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लोई मेकअप है. तो आई डोंट वांट कि मेरी जो अंडर आइज है वो क्रीज हो जाए आफ्टर अ फ्यू आवर्स. एक बार तो मैं भूत बनूंगी, बट देन यू कैन सी द होल डिफरेंस. लाफ लाइन्स भी आ जाती हैं, तो मैं वहाँ पर भी लगाऊंगी लूज पाउडर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी लूज पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ एंड इतना अमेजिंग है, जो कि स्वेट को भी कंट्रोल कर ले, नथिंग कम्स नियर हुडा ब्यूटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रिमेल लंडन का ब्रॉन्जर, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल नाइस नेचुरल लुकिंग ब्रॉन्जर. द शेड इज़ सनलाइट, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम गोना यूज़ अ ब्रॉन्जिंग ब्रश, ऐसे फ्लफ़ी वाली, और हल्का सा प्रोडक्ट लेंगे. आई विल टैप ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एंड आई विल ब्रॉन्ज माई फेस, ताकि एकदम स्कल्प्टेड लुक आ जाए और एकदम पोटैटो फेस ना लगे. बेस मेकअप में ना बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए होता है ऑनेस्टली, एंड प्रैक्टिस के साथ आप करोगे तो ये आराम से 10 मिनट में यू कैन अचीव दिस होल लुक. आई नो ये वीडियो बहुत लंबी है, बट ये लुक आराम से अचीव कर सकते हो विद इन लाइक 10 मिनट्स.
आई विल नॉट स्किप नोज़, तो मैंने एक छोटी ब्रश ले करके और नोज़ को ऐसे शेप देने के लिए ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली मेरी कंटूरिंग हो गई है इस ब्रॉन्ज़र से। कैन यू सी, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे शेप मिल गया है, शैडो क्रिएट हो गई है, राइट। या जो मैंने पहले ब्लश यूज़ किया था वो आप देख सकते हो थोड़ा सा फेड आउट हो गया है, तो अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर एक पाउडर ब्लश, ताकि वो जो लिक्विड ब्लश है वो सेट भी हो रहे और फिर एक बार ऊपर से पाउडर ब्लश जो है वो लगाना भी इम्पॉर्टेंट है फाइनल टचअप देने के लिए। And on my nose, this blush is so pretty. The shade is Dusty Rose and this is from K Beauty. उनका matte blush है ये। एक clean मैंने fluffy brush ले लिया है और जितना भी powder है ना उसको हम ऐसे just हल्के हल्के हाथ से मैं ऐसे हटा रही हूँ, just blend कर रही हूँ, हटा भी कर रही हूँ। जहाँ जहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस था, just remove that. अभी इतना पाउडरी नहीं लगेगा एंड स्टिल अगर आपको पाउडरी लग रहा है तो उसके लिए आई हैव समथिंग। ओके, तो तब तक मैं पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट करके आती हूँ और फिर मैं आपको लास्ट स्टेप दिखाऊंगी कि आपका बेस मेकअप कैसे कंप्लीट हो सकता है। आई एम डन विद माई आई मेकअप। आई मेकअप मैंने ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ मस्कारा लगाया है और लिपस्टिक लगा ली है मैंने। अब लास्ट स्टेप जो है वो बेस मेकअप का वो होगा एक सेटिंग, नॉट सेटिंग स्प्रे बट अ मेकअप फिक्सर स्प्रे, और ये अर्बन डिके ऑल नाइटर इज़ लाइक माई गो टू, लाइक फॉर पार्टीज़ एंड जहाँ मुझे पता है कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है और बहुत लंबा ओकेजन चलने वाला है, बहुत लंबा इवेंट चलने वाला है। आई ऑलवेज यूज़ दिस वन। आई विल डेफिनेटली शेक इट। द स्मेल इज़ नॉट एट ऑल नाइस बट इट वर्क्स वंडर्स, लाइक बहुत एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग रहता है इससे मेकअप। इसका नाम ही इतना अमेजिंग है, ऑल नाइटर, एंड दिस इज़ एन एक्चुअल ऑल नाइटर। तो मैं अपना आईज को छुपाऊंगी, आई मेकअप को बचा करके रखना। आखिरी स्टेप जो है वो है एक हाइलाइटर, और हाइलाइटर आप ब्रश से भी लगा सकते हो और फिंगर से भी लगा सकते हो। आई एम यूजिंग दिस ब्रश and then also using my fingers. So pretty. Only on my high points, on the tip of my nose. Wow. And here. If you wanna skip highlighter, you can definitely skip highlighter, but I like it. और एक आखिरी स्टेप, हर बार आखिरी स्टेप बोल देती हूँ और उसके बाद एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ, बट एक और स्टेप बता देती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड यू डोंट लाइक मैट हो गया आपका लुक फिर से, बट कैन यू सी लाइक हाउ ग्लोई इट इज़, बट लास्ट स्टेप जो है वो आप फिर से जो आपने पहला ये वाला स्टेप किया था मेकअप से पहले वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कितना ग्लोई है। फेस सेट कर चुकी हूँ मैं, उससे पहले भी यूज़ कर सकते हो बट मैं एंड में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। And this is the final look. You can see how I achieved this super glowy, healthy looking base makeup. You can definitely see कि ये कितना healthy और glowy लग रहा है। बिल्कुल भी ड्राई पैचेस नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि स्किन लाइक मेकअप है। आई नो अभी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑल्सो ये सेटल डाउन हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन डेफिनेटली स्किप सेकेंड लेयर ऑफ फाउंडेशन बिकॉज वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं थी, बिकॉज आई डू हैव एक्ने स्कार्स, तो मैंने इसलिए यूज़ किया था वो। बट बाकी आप सिंगल लेयर रख सकते हो हर चीज़ की। एंड
या जस्ट मेक श्योर कि आपका स्किन प्रेप जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट मेक श्योर कि वो आप अच्छे से कर रहे हो. एंड आई हैव लिंक डाउन ऑल द प्रोडक्ट्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट. सो या, and yeah, this is my look. I really really like it. This is my go to. जब भी मुझे ऐसे ग्लोई सा मेकअप चाहिए होता है तो यही मैं प्रोडक्ट्स हमेशा यूज़ करती हूँ. सो या, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. इफ यू enjoyed watching it and if you liked the whole tutorial, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and I will meet you all in the next video. Bye. Mwah.